दोष। तो दूरदृष्टि दोष हम लोग को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? निकट दृष्टि दोष। अगर देखो जो निकट दृष्टि दोष पढ़ा होगा उसको दूरदृष्टि दोष बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो समझो दूरदृष्टि दोष क्या है, सेम टू सेम उसका उल्टा है। तो दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। उसका नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। बता दोगे? समझा दोगे? तो दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। याद रहेगा? ये दूरदृष्टि दोष। अब इसके हम लोग समझते हैं कारण। क्या समझते हैं? कारण। अब कारण क्या? ध्यान से ना, तुरंत पूछेंगे अभी कारण होता क्या है। अरे दूरदृष्टि दोष किसके कारण घटित होता है, क्या रीजन है? तो दूरदृष्टि दोष होता क्या? देखो दूरदृष्टि दोष में ये नेत्र लेंस जो होती है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है? कम। और जब नेत्र लेंस की वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना क्या बनता है? तो देखो रेटिना से दूर बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। चलो हम समझते हैं। इसे देखो ये नेत्र का क्या है? बताओ। गोलक है। ये नेत्र का क्या है? गोलक। ये बताओ क्या है? कार्निया। इसका नाम बताओ क्या है? कार्निया है ना जी। इसका नाम क्या है? यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? नेत्र लेंस। क्या ले लिए? नेत्र लेंस। ये है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस। यहाँ पे बताओ क्या है? रेटिना। ये है रेटिना। ठीक, ये क्या है? अब देखो जो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, वस्तु से आने वाली प्रकाश की समझो। अगर नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस की वक्रता क्या जाती है? बढ़ जाती है, कम हो जाती है। और जब कम होगी तो पतला हो जाएगा, और जब पतला होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो इस स्थिति में कंडीशन में क्या आता है? वस्तु से आने वाली प्रकाश की रेटिना पर न फोकसित होकर क्या होती है? रेटिना के बाद फोकसित होती है। देखो रेटिना के बाद फोकसित हो रही है, इसे फोकसित कहाँ होना चाहिए? रेटिना। कहाँ फोकसित होना चाहिए था? रेटिना पर, लेकिन फोकसित कहाँ हो रही है? रेटिना के बाद। तो देखो रेटिना से दूर हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। क्योंकि डिफिनेशन के माध्यम से देखें हमें दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है, दिखाई कौन नहीं दे रहा है? निकट। इसका नाम क्या होना चाहिए? निकट दृष्टि दोष। लेकिन देखो इसमें होता यह है ना कि जो प्रकाश की किरण दूरदृष्टि दोष में रेटिना के बाद बनती है, उसका प्रतिबिंब रेटिना क्या बनता है? दूर बनता है, इसलिए से दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो दूरदृष्टि दोष के कारण क्या समझे? दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता जब कम होती है इसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। इससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के क्या जाता है? बाध्य बन जाता है। इसलिए क्या होता है? वो ये निकट दृष्टि दूरदृष्टि दोष की घटना घटित होती है। इसी कारण दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता क्या रहती है? कम हो जाती है, जिसका इसकी फोकस दूरी क्या बढ़ती है? बढ़ जाती है। इससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के बाद बनने लगता है। रेटिना क्या होता है? बाद बनने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष की घटना घटित होती है। समझ में आया? बता दोगे? कोई पूछे दूरदृष्टि दोष क्या, तो बता दोगे? पूछे तो दूरदृष्टि दोष क्या, एक बार सुनो। दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। कोई डाउट? कारण दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के बाद बन जाता है, जिसके कारण दूरदृष्टि दोष की घटना घटित होती है। किसकी घटना घटित होती है? दूरदृष्टि दोष। कोई डाउट? कोई डाउट है? अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे? निवारण। क्या पढ़ेंगे? अब निवारण क्या है समझना। ये क्या है? दूरदृष्टि दोष का कारण। दूरदृष्टि दोष का क्या है? दूरदृष्टि दोष का कारण। इसमें हमें क्या पढ़ना है? दूरदृष्टि दोष का निवारण। दूरदृष्टि दोष के निवारण देखा तो समझ। देखो ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये क्या है? नेत्र लेंस के बोला। ये क्या है? कार्निया। क्या है? कार्निया। ये क्या है बताओ? नेत्र लेंस। ये क्या है? नेत्र लेंस। ये बताओ क्या है? ये क्या है? अब वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना है। अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाना है? रेटिना में। कहाँ बनाना है? रेटिना में। अब बता रेटिना को बनाना है तो प्रकाश को हम लोग को इकट्ठा करना पड़ेगा।
प्रकाश किरणों को क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा। अब प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का कार्य कौन सा लेंस करता है? कौन? तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा लगाते हैं? उत्तल लेंस लगा दिया है। कौन सा लेंस लगा देता है? अब उत्तल लेंस, ये बता, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या करता है? वस्तु पे नहीं, उस वस्तु पर आपतित होने वाले प्रकाश किरणों को क्या होने पर? नेत्र लेंस पर आपतित होने से पहले इसे थोड़ा सा क्या कर देता है? उचित मात्रा में अभिसरित कर देता है। अभिसरित का मतलब इकट्ठा कर देता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट कहाँ बन जाता है? रेटिना पर बन जाता है और वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। अब सोचो, अगर न रहता तब क्या होता? अगर ये न रहता तो सीधे जाता नहीं, से सीधे नहीं जाता ना। अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब तक रेटिना के बाहर। अगर न रहता तो कहाँ बनता? रेटिना के बाहर। यही अगर हमने लेंस लगा दिए तो कहाँ बन गया? स्पष्ट रेटिना पर, जिससे हमें क्या होगी? वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष का क्या? दूर दृष्टि दोष का क्या? ये बताओ, समझ में आया कि नहीं? बता दोगे? तो दूर दृष्टि दोष का निवारण का क्या लिखोगे? दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस पर आपतित होने से पहले उसे उचित मात्रा में अभिसरित कर देता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद न बनकर स्पष्ट रेटिना पर बन जाता है और वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। कोई डाउट हो तो बता दोगे? इससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद न बनकर स्पष्ट कहाँ मिलता है? रेटिना पे, और वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। आज बताओ, जब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी तो दूर दृष्टि दोष का निवारण हो गया? कोई कंफ्यूजन? तो मैंने 3 चीज बताया। दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष के कारण और दूर दृष्टि दोष के क्या निवारण। तीनों एक बार बता रहे हैं, सबको क्या करना है? बताना है। ठीक, तो एक बार और सुनो, क्या लिखोगे? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। कोई डाउट? अब है दूर दृष्टि दोष के कारण। दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिसका उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे वस्तु से आने वाले प्रकाश की रे रेटिना पर न फोकसित होकर रेटिना के बाद में फोकसित होती है, जिसके कारण दूर दृष्टि दोष की घटना घटित होती है। अब आया दूर दृष्टि दोष का क्या निवारण। दूर दृष्टि दोष की क्या करेंगे? दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस पर आपतित होने से पहले उसे उचित मात्रा में अभिसरित कर देता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद न बनकर रेटिना से पहले रेटिना पर बन जाता है और वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। कोई कंफ्यूजन तो बता दोगे? कौन बता देगा? इन्हें बता दोगे? चलो बताओ। दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, मगर निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। उसका कारण दूर दृष्टि दोष में वस्तु से चलने वाले प्रकाश लेंस का नेत्र लेंस का वक्रता कम हो जाता है, जिसके कारण उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण रेटिना बना बनकर उसके दूर बन जाता है। बहुत अच्छा, लिख लो पेपर पे, लिख लो। तुम बताओ। दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उसका कारण दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे उसका वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के बाद बनती है। तुम बता दोगे? जो दूर की वस्तु आसपास रूप से दिखाई नहीं तो नजदीक के वस्तु नहीं, दूर की वस्तु आसपास रूप से। हाँ, ध्यान और है, पढ़ा रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष हो जा रहा है। तुम बताओ, तुलसी विवाह पर ध्यान न दो। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक, उसका कारण नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाता है, कम हो जाता है, जिससे फोकस बढ़ जाती है, उसका रेटिना बना बन के उसके बाद बनता है। ठीक। और सर दूर दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन
दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इसके कारण नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है और उसका फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर न बनकर रेटिना के बाहर किसी को दिक्कत, इस प्रकार किसी को दिक्कत बता दोगे? रेटिना को जरा दृष्टि दोष दो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होगा, चलो इसको समझ लेते हैं। बताए ना बाबू सर? बताए ना, नोट कर लीजिए। बताए ना, देखो जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं समझो। देखो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र ढलती जाती है, बच्चा तो जिसे हम जानते हैं वस्तु की जो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो रेटिना की दूरी के बराबर होती है ना। अर्थात एक शब्द में कहें कि नेत्र लेंस का मुख्य फोकस कहाँ होता है, तो रेटिना पर कहाँ होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं अरे उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु अनंत पे स्थित होती है। क्या हो, अनंत पर स्थित हो। लेकिन हम लोग मानव नेत्र के लिए वस्तु कहीं भी स्थित हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना बन जाता है ना। लेकिन अब क्यों बन जाता है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि जो पक्षमाभी मांसपेशियां होती है, यहाँ पे पक्षमाभी मांसपेशियां होती है जो क्या करती है, नेत्र लेंस पर दबाव डालती है। नेत्र लेंस पे क्या करती है, दबाव। दबाव डाल के उसकी फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित करती है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना पर। उसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बन जाता है। और जब स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना बने तो वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। यही क्या होता है, जब व्यक्ति धीरे धीरे वृद्ध होने लगता है, धीरे धीरे क्या लगता है, वृद्ध होने लगता है, यानी उसकी उम्र ढलने लगती है। और जब उम्र ढलने लगती है ना, तो जो यही मांसपेशियां होती है ये धीरे धीरे क्या करने लगती है, काम करना बंद कर देती है। अब क्या हो, ज्यादा वो दूर चला जाए वस्तु तो क्या करेगा, अपने वो नेत्र लेंस पे दबाव डाल के उसके फोकस दूरी को बदल नहीं पाएगा, तभी वस्तु में नहीं दिखाई देगी। अगर ज्यादा पास आ गया तभी शिथिल मांसपेशी दबाव नहीं डाल पाएगी, अगर मिडिल में रहा तो हमें दिखाई देगी। तो जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों क्या होता है, एक साथ उत्पन्न हो जाता है। इसी का नाम क्या है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष तो क्या लिखोगे, व्यक्ति की उम्र के ढलान के साथ, व्यक्ति के उम्र के ढलान के साथ निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। कोई कंफ्यूजन, लिख लोगे इसको, घर से लिख कर आओगे, आ दोगे, क्या लिखोगे, व्यक्ति के उम्र के ढलान के साथ, व्यक्ति की उम्र के ढलान के साथ उनकी शिथिल उनकी जो पक्षमाभी मांसपेशियां होती है शिथिल पड़ जाती है, जिसके कारण उनमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कोई डाउट? देखो इसके निवारण के लिए चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया, सॉरी उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। एक जैसे चश्मा होता है, नीचे उत्तल और ऊपर क्या होता है, यानी दोनों एक साथ लगा रहता है, जिसके निवारण जैसे आप उसका जरा दृष्टि दोष ठीक हो जाता है। कोई डाउट? तो जरा दृष्टि दोष में किसी को देखकर, जरा दृष्टि दोष कब उत्पन्न होता है, जब बुढ़े होते, बूढ़े होने देख लेना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे बूढ़े होने देख नहीं लोगे तो क्या लिखोगे, व्यक्ति के उम्र के ढलान के साथ, व्यक्ति के उम्र के ढलान के साथ पक्षमाभी मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती है, जिससे उनमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाता है, जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए चश्मे में उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो घर से इसको लेकर आओगे, ले जाओगे, कल कॉपी चेक करेंगे, नहीं चेक कर, सोच लो दांत टूट जाएगा, नहीं हमें ना लिखो, इतना तेज जाओगे तो हम पढ़ाएंगे कहाँ, बेरोजगार हो जाएंगे। अब क्या लिखोगे, अबिंदुकता, क्या लिखोगे, अबिंदुकता। अब बताओ अबिंदुकता किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जाने। देखो अबिंदुकता जानते हो, अगर अबिंदुकता रोग अगर किसी को हो जाता है ना, अगर हम कहें
यही बताओ ये क्या लिखा है, तो क्या कहोगे? बिंदु। और वो कहेगा ये रेखा है। जिसको हो जाएगा मान लो तुमको हो गया, अब मान लो कुछ क्या है बिंदु, तुम करो रेखा है, अब गुस्सा है कि नहीं, हमारा धातु है बड़ा अच्छा तो कौन समझ रहे थे। अब पता कहने का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति को अबिंदुता रोग हो जाता है उसे बिंदु बिंदु की तरह नहीं बल्कि क्या होता है, एक रेखा के रूप में दिखाई, रेखा दिखाई देता है। देखो रेखा है ना, यही कहता है, इसी का नाम क्या है, अबिंदुता। इसका नाम क्या है? अगर कोई पूछे अबिंदुता रोग क्या है, तो जिस अबिंदुता वो रोग है इसमें व्यक्ति को बिंदु बिंदु की तरह नहीं बल्कि क्या होता है, एक रेखा के रूप में दिखाई देता है। इस रोग को ही क्या कहते हैं, अबिंदुता कहते हैं। देखो इसमें एक और कमी जानते हो, जिस व्यक्ति को अबिंदुता हो जाता है, अगर हम प्लस लिख देना, हम पूछे क्या लिखा है तो कहेगा माइनस, हम कह रहे हैं प्लस को क्या कहेगा, अब बुक में सवाल लगाने जाएगा प्लस को क्या कर देगा, माइनस। अब गलती जाओ डंडा खाओ, अब सोचते रहेगा कहाँ हम गलती की है, क्योंकि उसको तो माइनस से दिखाई दे रहा है ना। तो जिस व्यक्ति को अगर क्या, अगर एक साथ दो प्लस लिखा हो, या तो उसे ये वाला लाइन दिखाई देगा, अच्छा क्या देगा, दोनों एक साथ होकर दिखता है। यानी कहने का मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को कभी एक साथ हो नहीं देख सकता है, या तो उसे क्षैतिज दिखाई देगा या तो उसे क्या दिखाई देगा, ऊर्ध्वाधर। समझ में आ रहा है? इसी का नाम क्या है, अबिंदुता। इसके निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कोई डाउट? ठीक है, लिखोगे अबिंदुता वह रोग है, अबिंदुता वह रोग है जिसमें व्यक्ति को बिंदु बिंदु की तरह नहीं बल्कि एक रेखा के रूप में दिखाई देता है। और इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जिस व्यक्ति को अबिंदुता रोग हो जाता है वो एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देख नहीं सकता है। कोई दिक्कत, या तो उसे क्षैतिज रेखा दिखाई देगी या तो उसे क्या दिखाई देगी, ऊर्ध्वाधर। तो इस तरह से हम लोग पूरे मानव नेत्रों को क्या किए, समाप्त किए। किसी को कोई डाउट? अगर नहीं समझ में आया होगा तो मोबाइल सबके पास है, यूट्यूब पे पूरा वीडियो वहां से देख सकते हो। क्लियर है? आप कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, केवल बिंदु ही सर क्या बोलते हैं माइनस में दिखाई देता है कि सर आदमी नहीं है, आदमी को तरह लंबा दिखाई देगा, छोटा लंबा दिखाई देगा, कोई भी वस्तु उसको उल्टा दिखाई। हाँ माने उसको कुछ बढ़ा के दिखाई देगा। अब मान लो हमें 5 फीट के उसको दिखा 6 फीट के, उसको फील हो रहा बहुत बड़े। सर